संविधान क्या है? गरीब को हमने अमीर खाओ पकवान, पति भरती भूखा मरती, बेसा सब व्यापान, लुलजेंग गुड्डे मंत्री एक रंडुआ तेजी प्रधान हिंदुस्तान का संविधान हमारे संविधान की। मेरा खेत में ट्यूबवेल नहीं ला सकता मैं, मेरा खेत में बिजली का खंभा नहीं गाड़ सकता मैं, मेरी मर्जी तो सरकार अपनी मर्जी तो गाड़ सके। मेरा खेत की माटी नहीं उठा सकता मैं, मेरा खेत में मेरी मर्जी का बीज नहीं बो सकता मैं मेरी मर्जी के कपड़े नहीं डाल सकता। आप अपनी मर्जी की दवाई नहीं ले सकते। सरकार तय करे है रोड के ऊपर किस साइड में चलना है। बीच में प्रशासन भी आया, प्रशासन की बात भी सुनी और किसान नेताओं ने, किसानों ने अपनी बात भी रखी। तो ये किसान और ये किसानों की सरदारी कि अगर भाई साहब मैं आपकी बात करूं तो मैंने आपकी भूमिका पिछले 13 महीनों के अंदर भी देखी थी। बड़ी बारीकी से आप भूमिका निभाते हैं, चाहे युवा के रूप की हो, चाहे वो बुजुर्ग के रूप की हो, चाहे वो नेता के रूप की हो, यानी विकास से जब भी काम करता है वो ठोस तरीके से करता है। तो अब की बार जो 6वां दिन आज शुरू है किसान आंदोलन को, हरियाणा के अंदर क्या चल रहा, किस प्रकार की उथल पुथल है, क्या किसान सोच रहा, किस प्रकार की बातें हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं नंगी तलवार लटक रही। अगर आप बाहर निकलो तो पुलिस प्रशासन आपको पकड़ लेती है, जैसे भी आपके रवि आजाद को कोच को पकड़ा हुआ है। तो क्या मानते हैं? देखिए, पहला तो जो सरकार ये भ्रम फैला रही थी कि हरियाणा के अंदर आंदोलन नहीं है, आज हरियाणा के खेड़ी चोपटा में हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों का आना, लोगों का आना, ये साबित करता कि पूरा हरियाणा इस आंदोलन के साथ में है। और केवल खेड़ी चोपटा नहीं, सिरसाई की पंचायत जाटू खाप 84 का आपने कल कवर कराया होगा, रोड जाम कराया, टटोली के अंदर, रोहतक के अंदर धरना है, बास के अंदर धरना है। कहने का मतलब क्या है कि पूरा हरियाणा इस किसान आंदोलन के साथ में है। और दूसरी बात जो है, जो सरकार जो हमारे साथ कर रही है, जिस बात का दुख हमें है सबसे ज्यादा, इतना दुख तो हमने मांगना मानने का भी कोई नहीं, जितना दुख ये जो हमारे ऊपर ड्रोनों से हमला कर रहे हैं। जैविक हथियारों का उपयोग करना ड्रोनों के द्वारा अपने आप में मानव अधिकारों का हनन है, इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन है। इस ऐसी सरकारों को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्रियों को तुरंत प्रभाव से निरस्त कर देना चाहिए जो निहत्थे किसानों के ऊपर ड्रोनों से हमला करा रहे हैं, जैविक हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के ऊपर कराया जाओ। हमारे अक्षय नरवाल जैसे सैकड़ों नौजवानों को 307 की धाराएं लगा करके उनको खालिस्तानी बता करके जेल के अंदर पिछले 4-5 दिन से डाल रखे हैं। सबसे ज्यादा दुख हमने इस बात का है। हमारे किसानों को, दिल्ली हमारी है, देश की राजधानी है, हरियाणा हमारा है, पंजाब हमारा है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह उनको सील कर दिया गया है, वहाँ फौज को, आर्मी को बुला लिया गया है। तो ये कहाँ तक मतलब उचित है लोकतंत्र के लिए? ये सब भी पूरी जनता के लिए, किसानों के लिए नहीं, पूरी जनता के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनके ऊपर सीधा हमला है। हमने इस बात से बहुत भारी तकलीफ है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचा, और इसीलिए हमने खेड़ी चोपटा में पंचायत कर रखी। और इस पंचायत में अगर आज बातचीत हुए है, सरकार अपनी किसानों की MSP, कर्ज मुक्ति और सारे भाइयों को रिहाई नहीं करती है, तो निश्चित तौर पर खेड़ी चोपटा के इस मैदान से कोई न कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। जिस प्रकार से आपको आज 6वां दिन है किसान आंदोलन का, तो ये हरियाणा वेट कर रहा है या वो किसान जो बॉर्डर तोड़ के वो आए तब हम अगुवाई करें, या फिर किसान जो अपने नेताओं की अगुवाई की वेट कर रहा? या 6वां दिन है आपका? आपने 3 घंटे के लिए रोड भी जाम किए, अपने टोल प्लाजा को फ्री करवाया, आपने ये सिस्टम आप कर रहे हो, लेकिन वही किसान टुकड़ों बट के काम कर रहा। कहीं कहीं नाम सुनने को मिल रहा है, कहीं जाए तो कहीं सुनने को नाम अलग नाम नाम सुनने को मिल रहा है। लगता नहीं कि वो पहले वाला किसान आंदोलन था और इस किसान आंदोलन में कुछ फर्क आया? आपकी बात से मैं लूंगा ये बात। देखो, अभी जो अलग अलग एरिया में हो रहा है, पहली बात तो सरकार के साथ बातचीत चल रही है। हम ये भी नहीं चाहते कि बातचीत टूटे, कोई मामला और गड़बड़ हो। हम समझ के साथ आंदोलन करने वाले लोग हैं, और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में सारे के सारे नेताओं की प्रतिक्रियाएं आपने देख ली होंगी। कुछ छोटी मोटी नाराजगी उनके अंदर थी, लेकिन किसानों की बात जब आई, किसानों के ऊपर लाठी जब चली, सारे बड़े छोटे किसान संगठन, सारी खाप पंचायत, सारे मजदूर भाई, सारे कर्मचारी भाई, क्योंकि ये किसानों का नहीं, कल जो कार्यक्रम था सारे कर्मचारी भाई साथ में थे, सारे कर्मचारी भाई एक हैं। और ये जो आपको टुकड़ों में दिखाई दे रहा है ना, जिस दिन वहां से ये कॉल आओगी पंजाब की तरफ से कि भाई अब हमारी बातचीत ली टूट, अरे हमने दिल्ली जाना है, तो उससे भी ज्यादा बड़ा रूप जो दिल्ली का आंदोलन था, उससे भी ज्यादा बड़ा रूप अब का आंदोलन का आप देखोगे। जिस प्रकार की कछुआ चाल पे हरियाणा का किसान चल रहा 6 दिन तक,
तो क्या मानते हो कि कछुआ चाल का क्या असर रहेगा, या जीत की तरफ ये चाल है, या फिर क्या अब की बार जो रच रहा किसान हरियाणा का कि अब आपकी वेट करा किसान, पंजाब वेट करा, पंजाब आपकी वेट करा, आप पंजाब की वेट करे, क्या ऐसा नहीं है पंजाब वेट में कभी काम? हमने तो कछुए की चाल पहले अभी चाली 13 महीने चाली हमने कछुए की चाल, और कछुए की चाल हमें आंदोलन जिताना सिखा है। हमने सीखा है पिछले आंदोलन से। क्या बात होगी 6 दिन हो गए, तो 6 दिन हो गए तो कोई बड़े दिन थोड़े हुए हैं। अभी समय है, हम जब 1.5 साल बैठ सका, 6 दिन या 12 दिन हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए महत्व है हमारी लड़ाई किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो और हमारी लड़ाई की जीत। और ये हम निश्चित रूप से कछुए की चाल की या खरगोश की भी चाल नहीं पड़ जा। ये मेरा खेड़ी चुपता है तो खरगोश की चाल पड़ा। आप कल न कहोगे यार एक एकदम विकास भाई खरगोश वाली चाल कर दी शुरू, वो तो रणनीति का हिस्सा है। और जैसे ही आंदोलन की जरूरत होती है वैसे फैसले हमको लेने पड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी सारी चीजों के ऊपर ध्यान नजरें हैं और निश्चित तौर पर सरकार को राहेंगे। जिस प्रकार से हरियाणा के नेताओं को, हरियाणा के किसानों को बंदी कर रही, कहीं वो लेके जाने का काम करी, यानी आगे अब की बार जो हरियाणा टारगेट पे कुछ ज्यादा पड़ा नहीं चमक रहा, यानी पंजाब की बजाय हरियाणा। ये तो आंदोलन की खुराक हुआ है। अगर जब तक हरियाणा में आंदोलन कम उठने का वजह की रही कि इनने गिरफ्तारी नहीं करी थी, अभी आज तो इनने गिरफ्तारी शुरू करी है। ये तो आंदोलन की खुराक है। जिस एरिया क्षेत्र का भाई होगा उसका तरह लोग उठेंगे। ये तो प्रशासन को समझना चाहिए, जितनी गिरफ्तारियां ये डालेंगे उतना मजबूत आंदोलन होगा। ये हरियाणा का कल्चर रहा है पहले से। ऐसा तो नहीं कभी किसान सरकार का बह मान गया हो? वह तो जो किसान सांप गभेरिया में दिन रात मतलब अंधेरा में, उसका तो काम मतलब पैदा होने निडरता का काम है। हमारा 6 साल का बालक रात में पानी पर रोटी देने जाने लग जाए, उसके भय नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, हमारे अपने संस्कार जरूर हैं, हम पहल नहीं करना चाहते, संस्कार जरूर हैं, लेकिन भय नहीं है। भय तो पहले भी हम जेल में डाले हैं, सरकार ने तरह तरह के मुकदमे लगाए हैं। जितना डराने की कोशिश करेगी सरकार उतना ही मजबूत आंदोलन होगा। भय बिल्कुल भी नहीं है, हम डर किसी भी किसान को डर नहीं है। तो इस बात को तो भूल जाओ कि किसान भय मान रहा, और प्रशासन भी इस बात ने भूल जाए कि किसान को आपने डरा लिया है। डर नहीं होता, लोकतांत्रिक प्रणाली में डर नाम की कोई चीज नहीं होती। ये तो अगर कोई डरा रहा है तो लोकतांत्रिक प्रणाली का हनन कर रहा है। सरकार आज कहीं ना कहीं एक कदम लोकतंत्र के आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप लोगों को आंसू की गोलियों की बात करके रबड़ की गोलियों की छोड़े जा रहे हैं। तो लगता नहीं कि वो जो लोकतंत्र की क्या लोकतंत्र रहेगा, किस प्रकार लोकतंत्र? आप तो किसान है, एक तरफ किसान, देखो देश को इन्होंने पिछले दिनों में ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि आपको लग रहा है आप आजाद हो, आप आजाद नहीं हो। केवल इन किसानों की बात नहीं, आप पत्रकार महोदय, आपके ऊपर भी 20 तरीके के कानून बना दिए कि आपकी यूट्यूब का चैनल ऐसे चलेगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा। रात को अगर किसानों की न्यूज दिखा दी तो बंद कर दिया जाएगा। आपकी निजी जो जीवन की जो स्वतंत्रताएं थी वो छीन ली गई हैं। आदमी इतना बंदी बना दिया गया है कि उसको मेरा खेत में ट्यूबवेल नहीं ला सकता मैं, मेरा खेत में बिजली का खंभा नहीं गाड़ सकता मैं, मेरी मर्जी तो सरकार अपनी मर्जी तो गाड़ सके। मेरा खेत की माटी नहीं उठा सकता मैं, मेरे खेत में मेरी मर्जी का बीज नहीं बो सकता मैं मेरी मर्जी के कपड़े नहीं डाल सकता, आप अपनी मर्जी की दवाई नहीं ले सकते। सरकार तय करे है रोड के ऊपर किस साइड में चलना है। ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि आपको लग रहा है कि आप आजाद हो, लेकिन आपकी सारी स्वतंत्रताएं भंग कर दी गई है सरकार के द्वारा, और ये खतरनाक है हिंदुस्तान के लिए। विकास सरकार तो चुनाव की तैयारी कर रही, कहीं कमल के फूल दीवारों में मांड रहे, कहीं गांव-गांव पे बस है, कहीं यात्रा है, कहीं कुछ है। क्योंकि किसान यहाँ पे बैठा हो, सरकार गाँव तैयारी चुनाव की तैयारी करी, तो क्या मानते हैं चुनाव को भी असर रहेगा या किसान आंदोलन अब चुनाव के समय? देखो मेरा निजी सुझाव तो ये है कि मेरा जो निजी मानना है, मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता चुनाव में पार्टी में। मेरा तो संगठन का नाम भी है जनता सरकार मोर्चा, भारतीय किसान संघर्ष समिति। मैं विश्वास रखू हूँ जनता सरकार में, और मैं केवल विश्वास नहीं रखता जो भीमराव अंबेडकर जो संविधान बना के गए, लोगों के लिए लोगों के लिए चुनी हुई सरकार, लोग मालिक हैं, लोकतंत्र के लोग मालिक हैं। और मैं उस बात के ऊपर विश्वास रखूं, ये चाहे पार्टी चाहे कुर्सी है, चाहे उल्टा पलटा किसी का करके देख लो। आज हरियाणा के अंदर 10 सांसद बैठे हैं बीजेपी में, और 10 के 10 का रिकॉर्ड आप निकाल के देख लो, पहले कांग्रेस में। पार्टियां सब एक हैं, हमने चुनाव से कोई लेना देना नहीं।
जनता सरकार के ऊपर विश्वास करके जनता के हकों की लड़ाई जनता की ताकत के द्वारा, चाहे आज 4 बन जियो जब भी लड़ते रहोगे, चाहे इनका 500 सीट दे दियो देश जब भी लड़ते रहोगे, और इसी प्रकार से जनता इकट्ठी होती रही। तो निश्चित तौर पर जैसे हमने पहले सड़क के ऊपर बैठ की दोनों सदनों के अंदर संसद के फैसले करवाए थे, उसी प्रकार से भविष्य में भी जनता सरकार अपने हित के फैसले करवाती रहेगी। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। जिस प्रकार से पंजाब आपकी वेट कर रहा, जिस प्रकार से आपके ऊपर आश्रित है पंजाब, ये बॉर्डरों पे है, तो अब हरियाणा का किसान किस तरह से टेढ़ी उंगली करेगा, इस टेढ़ी खीर को किस तरह से बढ़ाने का काम किया जाएगा? आडी टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है, मामी दिख गए ना दिख गए, ये तो क्या बॉर्डर कौन टूट दे। मैं ये कह रहा हूँ मामी जब सारी पूरी ताकत के साथ बाहर लकड़ाएंगे ना हमारे शहर दी के आगे, तो सरकार अपने आप बॉर्डर खोल देगी। दोनों सदन मैंने बताया ना, दोनों संसद खोल दी, सदन दोनों खोल दी। देश के इतिहास में पहली बार हुआ था कि एक ही दिन में दोनों सदनों में प्रस्ताव पास करके कानून वापस ले लिए। देश के प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के माफी मांगी। ये जितने बॉर्डर इन्होंने बना रखे हैं, हमारी भीड़ जिस दिन बॉर्डर के ऊपर इस काम के लिए चली गई कि बॉर्डर खोलो, अभी तो हम वेट कर रहे हैं क्योंकि बातचीत कर रहे हैं कि इनकी बात को मान लिया जाए। अगर बातचीत का अगर समाधान हो जाए, अगर हमारा खेड़ी चौपटे तो समाधान हो जाए, दिल्ली तेल फूक के हमने क्या करना, हमने कोई शौक थोड़ा है दिल्ली जाके या पंजाब में जाके। वो वेट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी टूनिंग है आपस की, अभी बातचीत चल रही है। बातचीत अगर टूट गई तो ये कोई बड़ी बात नहीं, हम पंजाब को पहले भी ले आए थे आगे भी ले आए। लगता है कि अब रणनीति की जरूरत पड़ेगी या किस प्रकार की तैयारी? बिल्कुल रणनीति हमारी तैयार है, रणनीति खातिर यार इकट्ठे हो रहे हैं, वो हर चीज के ऊपर हमारी पैनी नजर। आज जो खेड़ी चौपटा के अंदर से आगाज हो चुका, बिल्कुल खेड़ी चौपटा के अंदर से आपको ये दिख रहा है आगाज, तो निश्चित तौर पर आगाज होगा। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते प्रधान जी। राम राम। हर बार रोड पे हो, खेता में हो, के चाहो हो, के करोगे? सरकार के चाव है और आपके चाव हो। 3 अक्षर का एक नाम है आजादी। जो 47 में हमारे को दिखी थी वो आजादी थी। एक बात बताओ, किसान आजाद कहाँ है? जब उसको उसकी फसल का रेट नहीं मिलता है, जो सरकार तय करे वो है कौन दिन दे, और फिर नु कहे बोझ पड़ जाएगा। भाई मैं तो से 1 मिनट के लिए दुकान कर ली, तन कपड़ा मंगा लिया 2 लाख रुपया का, वो 2 लाख का तू तेरा आर्थिक रूप से कमजोर होया, बढ़ोतरी खातर कर तो बेचता भी होगा। सरकार अगर खरीद करती है उसने बेच दी भी होगी। मनसा की सरसम 82 से बेची सरकार के बच्चे और है, घर तक खर्च कर क्यों काम पकाने लग रही है। और रही बात हमारे देश की, पंजाब की हालत, तुमने पंजाब वाले भाई हैं उन, देखो मैं ये नहीं कहूंगा उन्होंने किसे पूछे बिना पूछे चाल पड़े चला करी, लेकिन लड़ाई एक है हमें भाई। हमारी एक खास बात है, ब्याह मरूस जागरण, जब हमारा अधिकार कानून हो ना तो लड़ाई में हम सारे एक पाया करें। तो लगता है कि आज 6 दिन की तैयारियां, अब किसान आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा? किस प्रकार से आगे बढ़ जाएगा? क्योंकि आप तो उम्र दराज हो और उड़ तो आंसू गैस के गोले छूटे हैं, वो भी एक्सपायरी, रबड़ की गोली हमारे जाला ले, तो आपका सिर की रबड़ की गोलियां उठ लेगा, आंसू गैस की गोली उठ लेगा, मौत तो उठ लेगा शरीर, अगवा भी कौन उठे, तैयार बैठे हैं। तैयार हो गया, तैयार हुआ। हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अच्छा, हमारे देश की जो स्थिति है उसको खराब नहीं करेंगे। हम शांति प्रिय, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए थे वैसे लड़के जीतेंगे, पहले भी जीते थे, यही इतिहास हमारा। तो अब की बार युवा तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है, पिछली बार भी तैयार थे, अब भी बार तैयार है। जी बाबा नमस्कार। तो संविधान के आज का संविधान क्या है? गरीब को अन्य अमीर खाओ पकवान, पति भर्ती भूखा मरती, बेसा सब पान, लुलझेंगे गुड्डे मंत्री एक रंडुआ तेजी प्रधान, हिंदुस्तान का संविधान हमारे संविधान की मांग होती। लेकिन हम ये चाहते हैं, जिस टाइम देश आजाद हुआ 2 जात थी हमारे, बहुजन और महाजन। बहुजन में कौन? हमारा कमीरा वर्ग था। महाजन में ये पैसे वाले थे, लेकिन किसने मांग उठी? गांधी ने, नेहरू ने। क्यों? हमारा भगत सिंह बच सकते थे, सुभाष चंद्र बच सकते थे, अम्बेडकर बच सकते थे, लेकिन मरवाए किसने? गांधी ने, नेहरू ने। और ये उन्हीं की औलाद है जो बेटी कांग्रेस कम नहीं, नया भाजपा कम। देश का मायावादी हैं ये। हाँ जी, सारी बीमारी इनकी है। अच्छा, लेकिन हम, हमारा लड़ाई किस है? उनसे है जो मतलब ये बेटे लाट साहब जो पूंजीपति। अच्छा, सरकार में आप आ जाओ, गरीब आदमी आ जाओ, हमको हमारी कोई लड़ाई नहीं, हम सबको दे देंगे। जब तक ये बैठे ना माया वाले, इनसे लड़ाई। जी क्या कहें? ये जो फिरंगी और इनके
चपलूस होया कर देनी, इनकी पत्तल चाट होया कर दे। आज उन्हें दिल्ली का सिंहासन पर राज करने लग रहे हैं। जो आजादी के टाइम पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो सच्चे क्रांतिकारी थे, आज भी उनकी उलाद सड़कों पर उनको आतंकवादी का दर्जा सरकार ने दे रखा है। और दूसरा बात ये जो बीजेपी का है वो काम टोटली फ्रॉड है। इवन 4-5 दिन पहले भारत रत्न दिया, एक तो चौधरी चरण सिंह को, स्वामीनाथन जी को और कई जनों को दिया। तो जयंत चौधरी को मैं बहुत ही प्रभावशाली नेता मानता था, मगर वो टोटली फ्रॉड है। वो भी वो बोलता है कि मोदी में मैंने चौधरी चौधरी चरण सिंह की छवि दिखाई देती। कहाँ पर चौधरी चरण सिंह, हाँ कहाँ पर चौधरी चरण सिंह और कहाँ पर ये फिंकू सरदार। उसको फिर जो लगा लो आप स्वामीनाथन जी की, बहुत बड़े कृषि के वैज्ञानिक। अब के जो युवा है और किसान है वो जागरूक हो गए, उसको सोशल मीडिया पे पता चल गया कि हमारे क्या है, हमारे हाँ पता चल गया। चौधरी छोटू राव मांगने लग गया। हाँ चौधरी छोटू राव ने बोला था, ए मेरे बोले किसान, एक तो तुम बोलना सीख ले, दूसरा दुश्मन को पहचानना सीख ले। अब शिक्षित किसान है, अब सीख गया। थैंक यू। किसान ने दोनों बात सीख ली। तो खेड़ी चोपटा के अंदर प्रोग्राम ये माहौल था, ये प्रोग्राम है पूरी किसानी और किसानी की सरदारी यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ से कोई आगाज होगा, यहाँ पे कोई फैसला लिया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट खेड़ी चोपटा से।